नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं काश्यप ट्यूटोरियल्स और मैं हूं प्रभाकर आचार्य। स्टूडेंट्स, जहां तक आपने अभी तक 3 वीडियो देखा सूची पर्यावरण के ऊपर, और आज मैं चौथा वीडियो जिसमें जो बाकी के श्लोकस दो है, छठा और सातवां, उसके बारे में बात करूंगा। उसको मैं आपको उसका उच्चारण में बताऊंगा, उसके शब्दार्थ को बताऊंगा, उसके अर्थ को बताऊंगा, संधि समास या पर्यायवाची शब्द जो भी है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको इससे संबंधित प्रश्न तथा समास के बारे में बताऊं कि कैसे इसको आसानी से समझा जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं श्लोका नंबर 6 से। दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं कि कभी इसमें प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, और हमें बार बार वो सावधान कर रहा है कि हम अपने लालच में, अपने सुख सुविधा के चक्कर में इस प्रकृति को ही ख़त्म न कर दें, जो कि हमारे जीवन का मूल स्रोत है, जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो देखिए यहाँ पे कवि क्या कहता है 6 श्लोक में, छठा श्लोक में कवि क्या कहना चाहता है, तो हम पहले पढ़ेंगे। कवि कहता है, अई चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम सूचि पर्यावरणम। वापस देखिए। अई चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्या जीवित रस हरणम सूचि पर्यावरणम। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे संधि, ताकि संधि से हम शब्द जो है उसका विग्रह कर दे, और ताकि हमें समझने में आसानी हो। फिर हम अन्वय के तरफ चलेंगे। तो पहला संधि जो है, संभ्रमित जनेभ्य अधिक धृत सुख संदेशम। जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित हो गया है, तो उसको वापस हमें विसर्ग बनाना है। तो संभ्रमित जनेभ्य अधिक धृत सुख संदेशम। और दूसरा जो संधि है यहाँ पे, ये कुरियात, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये संधि शब्द है कुरियात अधिक जीवित रस हरणम। तो कुरियात अधिक जीवित रस हरणम। और जो एक और संधि शब्द है नो, अर्थात नह अधिक कुरियात। तो विसर्ग जो है वो ओ में कन्वर्ट हुआ है, परिवर्तित हुआ है, और कुरियात ये अलग अलग लिखा है, लेकिन तब भी यहाँ पे संधि है। चलिए मैं आपको और भी संधि के बारे में बताया। तो यहाँ पे जो भी है, ये तीन जो क्लियरली आप देख सकते हैं, संभ्रमित जनेभ्यो धृत, तो सम अधिक भ्रमित जनेभ्य, सम उपसर्ग है, भ्रमित जनेभ्य मेन मुख्य शब्द है, और उसके बाद में धृत। फिर नो कुरियात जीवित, तो नह अधिक कुरियात अधिक जीवित। फिर चाकचिक्य जालम, तो लौ के ऊपर अनुस्वार है, वो भी एक प्रकार का संधि है। तो ये मौ है हालांकि, और वो अनुस्वार में परिवर्तित हुआ, क्योंकि आगे का जो शब्द है वो न है, व्यंजन है। तो मौ के बाद में, हलंत मौ के बाद में अगर कोई भी व्यंजन शब्द आएगा तो मौ अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। चलिए हम देखते हैं अन्वय। तो अन्वय, पहला शब्द है अई बंधो। अई बंधु अर्थात हे मित्र, अरे बंधु। कवि कहता है हे बंधु, मित्र कहता है हमें। खग कुल कलरव, खग में पक्षी, कुल में समूह, कलरव तो उनकी जो चहचहाहट है, या पक्षियों का जो गूंजना है, पक्षियों के समूह का जो गूंजना है, ऐसे गुंजित, ऐसे रेजोनेंट वन देशम चलो, ऐसे वन देश में चलो, ऐसे जंगल में चलो जहाँ पे पक्षियों का समूह रहता है, जहाँ पे पक्षियाँ गाती है, चहचहाती हैं, ऐसे जंगल में चलने के लिए कवि हमें कहता है। फिर क्या बोल रहा है कवि, पुर कल रब संभ्रमित जनेभ्यो। पूर्व में कहते हैं शहर नगर की जो ध्वनि है, जो मशीनों की जो ध्वनियाँ हैं, उसमें जो लोग संभ्रमित जनेभ्य, उसमें जो भ्रमित लोग हैं, वो कंफ्यूज जो पीपल हैं, उसे उनके लिए धृत सुख संदेशम, उसके लिए धैर्य रूपी सुख संदेश को धारण करने के लिए कवि कह रहा है धृत सुख संदेशम। मतलब जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको लगता है कि यही जीवन है, लेकिन हम उनको हकीकत नहीं पता है। तो उनके लिए हमें रास्ता दिखाना है, उनको रास्ता दिखाना है कि ये जीवन नहीं है।
जंगल जो है, प्रकृति जो है, जहाँ पे पक्षियाँ रहती है, जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, वो हकीकत में जीवन है, वहीं पे आपको सुख मिलेगा, न कि पैसे और मशीन से आपको सुख मिलेगा। कभी आगे कहते हैं चाक चिक्के जालम, मीन्स चकाचौंध वाले जो जाल है, इसे जाल कह रहा है, जो हम चकाचौंध देते हैं, गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, हमारे पास में अच्छे अच्छे कलेक्शन होने चाहिए, ये जो मशीनरी जीवन है, इसका जो जाल है, वो जाल जीवित रस हरण, जो जीवन का रस है उसको हरण न कर ले, वो खत्म न कर, वो ले न ले, जो जीवित रहने का जो आनंद है उसको, सुख को ले न ले, तो कभी हमें सावधान कर रहा है। चलिए हम मीनिंग देखते हैं, अनुवाद देखते हैं इसका। तो कवि क्या कहता है, अरे भाई, अरे दोस्तों, चिड़ियों के समूह की कलरव अर्थात ध्वनिया अर्थात चहचहाहट से गुंजित, मतलब रेजोनेंट वन देश में चलो, शहर के शोर अर्थात हल्ला से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश को धारण करो, चकाचौंध वाली संसार को जीवन के रस की चोरी नहीं करनी चाहिए, मतलब मत करने दो, इसीलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा एक आश्रय है। अभी इंग्लिश में देखते हैं क्या है। Walk in the country of forest, resonated with the tweet of birds. Give the message of happiness to the confused people by the noise of the city. The dazzling words should not steal life's juice. तो ये हमारा इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है। ना सी समास वर्ड, तो समास में क्या है, यहाँ पे कौन कौन से शब्द है। तो समास में आप देखेंगे कि पहला शब्द है खगकुल कलरव। तो खगकुल क्या है, खगानाम कुलम, खगानाम कुलम मतलब पक्षियों का समूह या फिर वंश, तेषाम कलरव तो उनकी ध्वनि, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया है, क्योंकि पहला शब्द षष्ठी में, खगानाम षष्ठी विभक्ति है। फिर गुंजितम वनदेशम, वनदेश कैसा, तो गुंजित, तो ये विशेषण हो गया वन का, तो इसलिए इसे कर्मधारय समास कहेंगे। वनस्य देशम, तो वनस्य देशम, देश किसका, तो वन का, जंगल का, तो ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है, क्योंकि पहले शब्द में स्यो आया है। चौथा शब्द है पुर कलरव, तो पुरानाम या पुरस्य कलरव मतलब नगरों के, शहरों के जो ध्वनि है, आवाज, तो पुरानाम ये षष्ठी है, इसलिए इसे भी षष्ठी तत्पुरुष समास कहेंगे। संभ्रमित जनेभ्य, तो यहाँ पे संभ्रमिता जनाहा, जनाहा अर्थात लोग, कैसे, संभ्रमिता मीन्स कन्फ्यूज, तेभ्य लास्ट में तेभ्य है, इसलिए तेभ्य तो कर्मधारय समास। छठा है धृत सुख संदेशम, तो धैर्य से, धृत मीन्स धैर्य से, सुखम तस्य संदेशम, धैर्य से षष्ठी है, इसीलिए ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। चौथा, नेक्स्ट सातवां शब्द है चाक चिक्के जालम, तो चाक चिक्यस्य जालम, चाक चिक्यस्य, चाक चिक्य षष्ठी में आ गया, तो ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर आता है जीवितस्य रसम, जीवितस्य रसम तस्य हरणम, तो ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, क्योंकि पहला शब्द षष्ठी में आ गया। अभी प्रकृति प्रत्यय देखते हैं। तो प्रकृति प्रत्यय है गुंजितम, तो ओरिजिनल शब्द है गुंज, इसमें ओरिजिनल शब्द में तो प्रत्यय ऐड किया जो कि भूतकाल वाचक है, भूतकाल इंडिकेट करता है, तो इसलिए ये तो प्रत्यय हुआ। दूसरा है संभ्रमित, तो सम उपसर्ग है, भ्रम मूल धातु है, उसमें तो प्रत्यय प्रयोग किया गया है। फिर धृत, ये भी ध्री और तो, धृत, तो ध्री मुख्य शब्द है, मूल धातु है, तो प्रत्यय यूज किया गया है। जीवित में जीव अधिक तो प्रत्यय यूज किया गया है, तो ये आपके प्रकृति प्रत्यय हो गए। अभी आते हैं हम अव्यय, इसमें कितने अव्यय हुआ है जिसको हमें कहा जाता है कि वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे अव्यय है अय, जिसका अर्थ है अरे, और वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं हम ऐसे, आप वाक्य बना सकते हो, आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। अयि भो ग्रामम प्रति चल, अरे ओ गांव की ओर चलो। दूसरा है नह, जिसका अर्थ है हमारे, ये भी एक अव्यय है। सेंटेंस आप देख सकते हैं, ईश्वर एव नह पिता वर्तते, ईश्वर ही हमारे पिता है। वैसे ये नह जो शब्द है ये अस्मत् शब्द से बना हुआ है, तो ये एक्चुअली अव्यय नहीं होता, लेकिन अव्यय में इसको इंडिकेट करते हैं। अब पर्याय पदानी मीन समानार्थी शब्द देखते हैं। मित्र अर्थात बंधु,
क्योंकि ये संबोधन का फॉर्म है तो ये भी संबोधन में आना चाहिए। मित्र अकारांत शब्द है, बंधु जो है ना उकारांत शब्द है, तो बंधु बंधु का संबोधन एक वचन आएगा, बंधो हे बंधो, हे बंधु, हे बंधव। पक्षी का समानार्थी शब्द है खगः, जीवनम का समानार्थी शब्द है जीवितम, नगर कोलाहलम का समानार्थी है पुरकलरम। अब वही आते हैं हम अपोजिट वर्ड पे। तिष्ठ, तिष्ठ मीन्स रुकना, चल मीन्स चलना, शांतम मीन्स शांत, गुंजितम मीन्स रेजोनेट, ग्रामम मीन्स गांव, ग्राम मीन्स गांव, पुर मीन्स नगर, दुख संदेशम, दुख रूपी संदेश, दुख का संदेश, तो सुख संदेशम, तो ये विरुद्धार्थी शब्द हो गए। तो ये था हमारा श्लोका नंबर 6। अभी हम शुरू करते श्लोका नंबर 7, जो अंतिम श्लोका है इस चैप्टर का। तो पहले हम इसका शुरू करते हैं इसके पठन से। अभी देखिए कवि क्या कहता है। अभी लास्ट हमें वार्निंग दे रहा है कि हम अपने घर बिल्डिंग के चक्कर में जो प्रकृति है उसको खत्म न कर दें। इसलिए कवि कहता है, प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम सूचि पर्यावरणम। वापस देखिए, प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम सूचि पर्यावरणम। तो सबसे पहले हम संधि देख लेते कि संधि यहाँ पे क्या है। तो संधि पहला शब्द है स्यात् अधिक न, स्यात् अधिक न, और दूसरा शब्द है जीवनम अधिक मरणम, जीवन अधिक मरणम। तो ये दो संधि शब्द था। नो जीवनम, और उसमें अगर मैं ये भी ऐड कर दूँ तो आप देख सकते हैं लता तरु गुल्मा नो भवन्तु, तो लता तरु गुल्मा यहाँ पे विसर्ग आएगा, लता तरु गुल्मा अधिक नह अधिक भवन्तु, स्यात् न अधिक नह अधिक जीवत अधिक मरणम। तो ये हमारे संधि शब्द है। अभी हम आते हैं अन्वय पे, जिससे हमें मीनिंग समझने में आसानी होगी। तो अन्वय है इसका, लता तरु गुल्माहा, लता मीन्स क्रीपर्स, तरु मीन्स वृक्ष, एंड गुल्माहा अर्थात गुल्म। फिर प्रस्तर तले मतलब पत्थर के नीचे, प्रस्तर तले मीन्स पत्थरों के बीच में, पिष्ठाहा मीन्स पिस, पिस न जाए, नो भवन्तु न हो जाए। तो लता तरु गुल्माहा मीन्स जो लता है, तरु है और गुल्म है, आप देखते हैं ट्रीज एंड श्रब्स, जो लता तरु ग्रुप्स, इसका मीनिंग है, गुलमाहा का मीनिंग है श्रब, झाड़ियाँ, ये पत्थरों के बीच में पिस न जाए। निसर्गे मतलब इस प्रकृति में, पाषाणी सभ्यता, जो पाषाणी सभ्यता अर्थात कवि कहना चाहता है स्टोन एज नहीं कहना चाहते। कवि का कहना है कि हम घर ऐसे न बना लें, अपने महल न ऐसे खड़ा कर दे जहाँ पे पेड़ पौधे ही खत्म हो जाए। तो पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्, पाषाणी सभ्यता स्टोन एज की जो सभ्यता है, कल्चर, वो समाविष्ट नहीं होना चाहिए, वो उसकी शुरुआत नहीं होनी चाहिए, वो नहीं आना चाहिए। कवि लास्ट में कहता है, मानवाय जीवन कामे, मनुष्य के जीवन के लिए, मनुष्य के लिए जीवन की कामना है, न कि जीवन मरणम, न कि जीवन के मरने का, मतलब मनुष्य जो जिंदा है उसकी मृत्यु की कामना नहीं है। चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। सरलार्थ, लता पेड़ तथा झाड़ी पत्थरों के तल अर्थात निचला भाग में न पिसें, प्रकृति में पत्थरों वाली सभ्यता अंतर्भूत न हो, मनुष्यों के लिए जिंदगी की कामना करता हूँ, जीते हुए मरण की नहीं। तो ये हमारे हिंदी में अर्थ है। अभी हम इंग्लिश में इसका मीनिंग देखते हैं। द पोएट सेज द वाइन ट्री and shrub should not be crushed under the stone. The civilization of stone should not be intrinsic in nature. I wish for life for humans, not a living death. Once again, the vine, tree, and shrub should not be crushed under the stone. The civilization of stone should not be intrinsic in nature, should not be entered in nature. I wish for life for humans, not a living death. So ये
इसका शब्दार्थ था, ये ट्रांसलेशन था। अभी हम समास देखते हैं, क्योंकि संधि हम लोगों ने देख लिया है, अभी समास में देखते हैं। तो समास में पहला शब्द है प्रस्तर तले। तो प्रस्तर अर्थात पत्थर, पत्थर के नीचे, तो हम मीनिंग में ही देख सकते हैं के लगा हुआ है, अर्थात षष्ठी व्यक्ति, तो ये अकारांत शब्द है, तो यहाँ पे स्यो ऐड हुआ, तो प्रस्तरस्य तले में षष्ठी तत्पुरुष समास। दूसरा शब्द है लता तरु गुलमाहा। तो लता तरु गुलमाहा, तो लताहा च तरवह च गुलमाहा च। लताहा पुल्लिंग स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, प्रथमा बहुवचन, उसके बाद में च हुआ। तरु उकारांत, तो तरवह बहुवचन है, और गुलमाहा आकारांत शब्द है, तो गुलमाहा बहुवचन है। तो ये इतरेतर द्वंद्व समास है, क्योंकि हर एक शब्द के बाद में च च है। जीवन मरणम, तो जीवतः मरणम, जीवतः षष्ठी में आता है, तकारांत शब्द है, तो जीवतः मरणम, तो ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। अभी हम आते प्रकृति प्रत्ययो विभाजनम। पिष्टाहा, तो मूल धातु है पिश, इसमें तो प्रत्यय प्रयोग किया गया है। पाषाणी, तो पाषाण, इसमें गिप प्रत्यय प्रयोग किया गया, जो स्त्रीलिंग के द्योतक है, स्त्रीलिंग को सूचित करता है नाम से, तो संज्ञा से, पुल्लिंग संज्ञा से हम स्त्रीलिंग में जाते तो गिप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। सभ्यता, तो सभ्य, इसमें तल प्रत्यय प्रयोग किया गया है, जो उसमें सभ्यता पजेसिंग बताता है। समाविष्टा, सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, विष मूल धातु है, तो प्रत्यय है, उसमें टाप प्रत्यय भी प्रयोग किया गया है स्त्रीलिंग के लिए। तो ये आपके आगे प्रकृति प्रत्यय। अभी एंटोनिम्स, विरुद्धार्थी शब्द। तो मरणम, उसका अपोजिट है जीवनम। असभ्यता, उसका अपोजिट आएगा सभ्यता, अर्थात सभ्यता पूछा गया तो आप लिखेंगे असभ्यता, जीवनम पूछा गया तो आप लिखेंगे मरणम। तो ये हमारे श्लोका नंबर 7 में है, जो अंतिम श्लोक है पहला चैप्टर सूची पर्यावरण के। इसके बाद हम आगे के वीडियो में हम देखेंगे इससे संबंधित प्रश्न तथा समास इत्यादि, जो कि अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो अवश्य उस वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए और दूसरे को भी सजेस्ट कीजिए। और अगर आपको कुछ और भी इसमें दिक्कत हो रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू। सो देखने के लिए धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि ये आपको आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।